आंवला रीठा शिकाकाई बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने इनकी। और मेरे बालों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और थोड़े झड़ ज़्यादा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा सा ट्राई करूं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें कि आंवला रीठा शिकाकाई की बहुत तारीफ़ थी, बाल काला करने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों की शाइन के लिए, सबसे ज़्यादा बालों की ग्रोथ के लिए बहुत सारी तारीफ़ मैंने देखी। मैं भी आंवला रीठा शिकाकाई लेके आई और मैंने उसको फिर भिगो करके रखा और उसको खूब मैश करके उसके पानी से जब सिर धुला तो मेरे बाल एकदम, देखिए अभी एकदम मेरे बाल इतने फ्रिजी हो गए और इतने मतलब अजीब से हो गए मेरे बाल। बड़ी मुश्किल से मैंने अभी सुलझाए हैं। ये सुलझाते ही उसके बाद फिर से उलझने लगते हैं और एकदम शाइन वाइन तो पता नहीं, और लेकिन बड़े अजीब लग रहे हैं मुझे, एकदम ऐसे फ्रिजी हो गए, एकदम भूत जैसे लग रहे हैं मुझे। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि लॉन्ग टाइम में ये बाल झड़ने में, रोकने में फ़ायदा करेंगे या फिर किस तरह से फ़ायदा करेंगे। पहले भी मैं लगा चुकी हूँ, कई बार मैं लगा चुकी हूँ। पिछले साल भी मैंने कुछ दिन बीच में लगाया था इसको, तब भी मुझे यही प्रॉब्लम आ रही थी कि बाल बहुत ज़्यादा एकदम उड़े उड़े से, रुके रुके, और वो सुलझे ना, एकदम जटासी बन जाए। फिर जब सुलझाओ उसको तो फिर वो सुलझाने की बड़ी मुश्किल से सुलझाओ उसको, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही उलझ जाए, फिर सुलझाना बहुत मुश्किल। तो मुझे ये लगता है कि अब तो मैं इसको कभी यूज़ नहीं करूँगी। आंवला मैंने कई बार यूज किया है। आंवला से तो वैसे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि रीठा से होती है। रीठा से जो बाल एकदम से उलझ से जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो आंवला, क्योंकि मैं उसमें मेहंदी वगैरह में डाल के जब आंवला लगाती हूँ तो बाल अच्छे हो जाते हैं। और शिकाकाई और रीठा मैंने अभी यूज किया है। आंवला मैं तो हमेशा से, बहुत सालों से यूज करती आ रही हूँ। आंवला से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप इसको यूज़ मत करिएगा। मेरा अनुभव आपको बता रही हूँ कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसको यूज करके खुद से ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो और आप सही तरीके से करें तो आपके ऊपर ज़्यादा फ़ायदा करें। क्योंकि ये तो मैं अभी तक सुनती ही आई हूँ कि आंवला, शिकाकाई, रीठा से बालों को धोने से बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, बट मेरी तो नहीं हुई। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन हाँ, मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ कि मेरे ऊपर ये सूट नहीं किया है, मुझे सही नहीं लगा, तो मैं आगे इसको यूज़ नहीं करूँगी। आंवला मैं बराबर यूज करती रहूँगी, क्योंकि आंवला तो मैंने खाने में भी पहले यूज किया कई साल तक, और लगाने में मेहंदी के साथ यूज किया, तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ और बाल उससे टूटने भी बंद हो गए थे और बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई थी। तो इसलिए आंवला तो मैं बराबर यूज करूँगी, बट इसको यूज़ नहीं करूँगी। आंवला, रीठा, शिकाकाई मैंने सोचा यही था कि एक एक दिन गैप करके मैं इसको लगातार कुछ दिन लगाऊंगी, फिर देखती हूँ इससे क्या फ़ायदा होता है, मुझे भी बेनिफिट मिले इसका कुछ। तो लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। मेरे पास बहुत सारा रखा है, मैं इसको कुछ भी करूँगी, लेकिन अब मैं इसको नहीं यूज करूँगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी मुश्किल से जब से मैंने ये लगाया, तो मैं जब भी, अभी बड़ी मुश्किल से बाल सुलझाए हैं। बाल सुलझाना मुश्किल हो जाता है, रात को सो तो फिर सुबह बाल सुलझते नहीं हैं, एकदम से जटासी बन जाती है। तो मेरे लिए तो ये कारगर नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।